नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो स्पीडी करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है, तो जिसको हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल जो क्वेश्चन है यानी कि बैक साइड में 810 क्वेश्चन, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं 250 क्वेश्चन, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। अपडेट की बात की जाए स्पीडी करंट अफेयर का, अपडेट है ये नवंबर मंथ का। तो बात की आज हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम कंप्लीट करेंगे 251 से 475 क्वेश्चन। इसके बाद हमारा जो थर्ड सेशन रहेगा वह हमारा लास्ट सेशन रहेगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग से होने वाली है सभी एग्जाम्स के लिए, 2025 एंड 6 के सभी एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सेशन जो रहेगा बायलिंगुअल रहेगा। हमारा क्वेश्चन है 251वां, बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो बिहार में जो आयोजित हुआ है एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियन खिताब जीता है बेसिकली चाइना कंट्री के द्वारा, यानी कि यहाँ पर जो सी ऑप्शन रहेगा वह यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया। तो कृत्रिम वर्षा जो प्रयोग किया गया है पहला ड्रोन एआई से, तो यह रहेगा बेसिकली जयपुर जिला जो कि राजस्थान राज्य का रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसको निद्रा मुक्त घोषित कर दिया है। तो ये जो कंट्री रहेगी ये रहेगी केन्या कंट्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है। तो केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को बढ़ाया है बेसिकली 2028 तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। तो किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। तो ये स्टेट रहेगा बेसिकली सिक्किम स्टेट। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन, भारत की सबसे कम उम्र की फिडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये बन गई है बेसिकली, इनका नाम आता है आरिनी लोहाटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो वर्षगांठ है वह रहेगी 83वीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर अब हो गया है इसका नाम भरथरी नगर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है। तो इसका नाम आता है बेसिकली दिल्ली विधानसभा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है। तो दिशा अभियान जो शुरू किया है वह किया है महाराष्ट्र स्टेट ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है। तो हेपेटाइटिस डी को घोषित किया है बेसिकली कैंसरकारी यानी कि कार्सिनोजेनिक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, खाद्य एवं शांति के लिए पहला एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको। तो ये रहेंगे एडेमोला ए एडेले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह यानी कि CRIB किस देश में खोजा गया है। तो ये जो कंट्री रहेगी यह रहेगी बेसिकली भारत कंट्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है मालडोवा कंट्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है। तो किस देश ने की है। तो ये जो कंट्री रहेगी यह रहेगी चाइना कंट्री, सॉरी चाइना नहीं है इसका आंसर, इसका रहेगा रूस कंट्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में वसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो वसोहली उत्सव जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है। तो भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए जो स्टेट रहेगा वह रहेगा कौन सा स्टेट। तो इसका नाम आता है तेलंगाना स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। तो प्रत्यय अमृत को जो हाल ही में मुख्य सचिव बनाया गया है यह बनाया गया है बेसिकली बिहार स्टेट का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है। तो मछली उत्पादन में जो भारत रहेगा वह रहेगा दूसरे स्थान पर यानी कि सेकंड प्लेस पर। नेक्स्ट है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है। तो हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाला पहला बंदरगाह रहेगा बीओ
चिदबरनार बंदरगाह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व खिताब का जीता है बेसिकली किसने? इनका नाम आता है मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जो पहल शुरू की गई है ये रहेगी अपना घर पहल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका नाम आता है बेसिकली स्लोवेनिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा क्रेसेनिनकोवा ज्वालामुखी किस देश में है जो 600 साल बाद फटा है? तो ये रहेगी जो कंट्री रहेगी, इसका नाम आता है रूस कंट्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना का जो उप प्रमुख नियुक्त किया गया है ये रहेंगे संजय वत्सवायन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार में आयोजित क्वेश्चन है, बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो बिहार में जो आयोजित है रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर रहेगा बेसिकली, क्या रहेगा इसका नाम? तो इसका है अशोक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? ये रहेंगे नितिन गडकरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो ये रहेंगे शहीद उधम सिंह की शहादत में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा, डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर ए राजराजन को नियुक्त किया गया है बेसिकली विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे जीता है? तो ये जीता है बेसिकली शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। नेक्स्ट है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है बेसिकली कहाँ पर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो ये रहेगा बेसिकली चौथा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है बेसिकली किस स्टेट में? तो ये रहेगा उत्तर प्रदेश स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना का अगला उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना का अगला उप सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बेसिकली किसको? तो ये है पुष्पेंद्र सिंह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बनाया जाएगा बेसिकली किस शहर में? तो ये रहेगा पटना में। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन, भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम रखा है रुद्रस्त। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने हेतु स्वीप आइकन किसे बनाया है? तो इनका नाम आता है क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम आता है बेसिकली, इनका नाम क्या रहेगा? संजय सिंघल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा निजुत मोइना 2.0 योजना। नेक्स्ट रहेगा, झारखंड सरकार ने, क्या है क्वेश्चन? झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम बदलकर अब रहेगा मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी जो शुरू की गई है यह स्टेट रहेगा महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो इसका रहेगा बेसिकली आंसर बादल फटना यानी क्लाउड बस्ट हुआ है। नेक्स्ट रहेगा, जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत की रैंक रहेगी बेसिकली 20th रैंक यानी कि 20वीं रैंक। नेक्स्ट रहेगा, बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है?
तो यह किया गया है बेसिकली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के लिडबास दारा इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये जो ऑपरेशन रहेगा इसका नाम आता है, ऑपरेशन का नाम क्या रहेगा? तो ये रहेगा ऑपरेशन महादेव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला स्टेट रहेगा बेसिकली सिक्किम स्टेट। नेक्स्ट रहेगा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का जो मुख्य कोच है इनको नियुक्त किया गया, ये रहेंगे खालिद जमील। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा तुर्की ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की है? तो यह की है बेसिकली 23वीं किस्त। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 77वां, यानी कि 77वां। नेक्स्ट रहेगा, किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो यह की जाएगी बेसिकली कहां पर? तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट है, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो की टू द सिटी पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को अर्जेंटीना कंट्री के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम आता है बेसिकली सुहानी शाह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली कोलंबिया को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो ये जो श्रेणी रहेगी यह रहेगी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता श्रेणी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस पर पहुंची है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा अमेरिका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो प्रति राज्य बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य रहेगा बेसिकली बिहार स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है बेसिकली एन से यंग ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस देश को फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? तो फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है भारत देश को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 से किस राज्य में पेश किया गया है? तो भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 पेश किया गया है बेसिकली पंजाब स्टेट ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो ईयर रहेगा वो रहेगा 2035 तक। नेक्स्ट रहेगा, किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ओडिशा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो जगदीप धनखड़ जी जो कि उपराष्ट्रपति थे, इनका जो क्रम था वह रहेगा 14वां क्रम यानी कि 14वां। नेक्स्ट रहेगा, स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो SIA नामक AI पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया गया है बेसिकली कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो प्रस्ताव 2788 संबंधित है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यह रहेगी बेसिकली दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए मिशन निदेशक रहेंगे अटल इनोवेशन मिशन के, इनका नाम आता है दीपक बगला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो मानसून पर्व जो है सारल उत्सव मनाया गया है बेसिकली कहां पर?
तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का जो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है स्थापित किया जाएगा कहाँ पर, कौन से स्टेट में? तो ये रहेगा बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा झारखंड स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का विषय रहेगा कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें, यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला रहेगा गुजरात स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा मुंबई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 66वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो आयोजन किया जाएगा वह किया जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? तो इस्लामाबाद का नाम ईश्वरपुर हो गया है और यह जो स्टेट रहेगा वह रहेगा बेसिकली महाराष्ट्र। कौन सा स्टेट? महाराष्ट्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। QS सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ शहर रहेगा बेसिकली कौन सा शहर? सियोल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है बेसिकली सेनेगल को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में स्थित लुंगफुंग रोपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा मिजोरम स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 24-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादन राज्य कौन सा बन गया है? तो सबसे बड़ा आलू उत्पादन बन गया है बेसिकली कौन सा स्टेट? गुजरात स्टेट। नेक्स्ट रहेगा कैनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है बेसिकली ब्रेडा रेनोल्ड को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा विजयवाड़ा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? तो किस देश में किया गया है दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण? तो यह रहेगा अमेरिका कंट्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा बेसिकली 8वां, यानी कि 8th रैंक। नेक्स्ट है चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसी बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है? तो नीतू चंद्रा के साथ किया गया है क्रांति प्रकाश झा को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा MiG-21 को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचित का जलावतरण कहाँ किया गया? तो समुद्र प्रचित का अनावरण किया गया है गोवा स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002, यानी कि नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2002। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है बेसिकली कहां पर? तो ये रहेगा बेसिकली इसका जो राइट आंसर रहेगा वह सहकारी क्षेत्र। नेक्स्ट रहेगा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है बेसिकली किसको? इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है। नेक्स्ट है किस राज्य में क्वेश्चन रहेगा
किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? तो पहला जो घुमंतू गांव रहेगा वह रहेगा सिक्किम स्टेट। नेक्स्ट रहेगा, किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा बिलासपुर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है असम स्टेट में। नेक्स्ट रहेगा, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज खोला गया है शिवमोगा में। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसक दिवस मनाया गया है? तो एआई प्रशंसक दिवस मनाया गया है बेसिकली 17 जुलाई को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए जो राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है इसका नाम रहेगा बेसिकली अदिति योजना। नेक्स्ट रहेगा, 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो स्थापना दिवस मनाया गया है वह रहेगा 97वां। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली रो रो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो जो रो रो फेरी सेवा शुरू की गई है वह जो स्टेट रहेगा इसका नाम रहेगा गोवा स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध बेहदीन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो जो बेहदीन खलम जो फेस्टिवल है वह मनाया जाता है मेघालय स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस कंट्री में न्यू कैलिडोनिया को राज्य के रूप में घोषित करने की घोषणा की है? तो न्यू कैलिडोनिया जो स्टेट रहेगा वह रहेगा फ्रांस कंट्री का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहेगा बेसिकली कौन सा? बर्नी हाट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो इनकी संख्या रहेगी बेसिकली 4। नेक्स्ट रहेगा, टेलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस कंट्री में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑस्ट्रेलिया कंट्री में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक रहेंगी बेसिकली सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है एडेन मार्करम को, जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया है? तो प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया है कहां पर बेसिकली? तो यह रहेगा मेरठ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस शहर में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा? तो भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा बेसिकली कहां पर? अमरावती में। नेक्स्ट रहेगा, आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा बेसिकली तलाश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? तो फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण जीता है बेसिकली चेल्सी के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये रहेगा चेल्सी के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है? तो हरेला जो फेस्टिवल है यह मनाया जाता है बेसिकली उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो जिंजी किला जो रहेगा वह रहेगा बेसिकली तमिलनाडु स्टेट का। नेक्स्ट रहेगा, भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में स्थित अर्थुनकुल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो अर्थुनकुल पुलिस स्टेशन जो रहेगा भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन है, यह घोषित किया गया है केरल स्टेट का है। नेक्स्ट आगे रहेगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है
बरसा देश पांडे ने। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है लीला अबुलेला को। नेक्स्ट रहेगा, विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब जीता है बेसिकली ईगा स्वेटेक के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता है बेसिकली किसके द्वारा? तो ये रहेंगे जैनिक सिनर के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, चेन्नई के ए रा हरिकृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इनका नाम आता है बेसिकली कौन से हैं? तो ये है 87 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो जो ऑपरेशन रहेगा इसका नाम रहेगा ऑपरेशन शिवा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मराठा मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये रहेंगे बेसिकली कितने? 12 किलों को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो खमेर रुज स्थल जो रहेंगे वह रहेंगे कंबोडिया कंट्री के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने हेतु पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा बिहार स्टेट। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारतीय फुटबॉल टीम को स्थान दिया गया है बेसिकली 133वां। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा पंजाब स्टेट को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला स्टेट बन गया है बेसिकली कौन सा? गुजरात स्टेट। कौन सा रहेगा? गुजरात स्टेट। नेक्स्ट है, किस शहर में स्थित कार्नेग ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो कार्नेग ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है बेसिकली मुंबई का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल निमित शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन काल निमित शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का जो आयोजन किया जाएगा वह किया जाएगा भारत देश में। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो इनकी जो संख्या रहेगी वह रहेगी 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने हेतु गज मित्र योजना शुरू की गई है? तो गज मित्र योजना शुरू की गई है असम स्टेट में। एक सेकंड, इसमें इसके अंदर ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है, यहाँ पर आपको कर लेना है असम, रखना है यहाँ पर कर लेना है आपको असम स्टेट में गज मित्र योजना स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य का उत्सव घोषित किया है? तो गणेश उत्सव रहेगा बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट ने। नेक्स्ट रहेगा, हाल ही में जारी 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय रूप से कौन शामिल किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा प्राजक्ता कोहली को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली INS निस्तार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है बेसिकली पंजाब स्टेट में। नेक्स्ट है, चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। नेक्स्ट रहेगा, बिहार राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो ये रहेगा 35%। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई कंट्री बन गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वैली विटिसिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा नामीबिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूरोपीय संघ ने बुल्गारिया को 2026 में यूरो जोन में शामिल करने के लिए घोषणा की है। वह यूरो जोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो यह रहेगा बेसिकली 21वां। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो इस पार्टी का नाम रहेगा अमेरिका पार्टी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख का नया उपराज्यपाल रहेंगे बिजली कविंदर गुप्ता। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन सा
देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली ब्राजील कंट्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट का नाम रहेगा आस्था पूनिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व रहेगा बेसिकली ओडिशा स्टेट में। नेक्स्ट है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया है यह किया गया है ब्राजील कंट्री में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो भारत का जो पहला तितली अभ्यारण्य रहेगा वह रहेगा केरल स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं, इनका नाम आता है शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? तो बोनालू उत्सव मनाया गया है बेसिकली तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा नवादा में। नेक्स्ट है, किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई हैं? तो किसके द्वारा? तो ये रहेंगे बजाज अलायंस के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ स्थित है? तो चियोस द्वीप जो रहेगा वह रहेगा एजियोन सागर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ई वोटिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है द हेग नीदरलैंड में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आता है बेसिकली कौन सा? द्वारिका एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली पुणे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? तो अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है बेसिकली असम स्टेट में। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा बनकाचरेला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो बनकाचरेला का परियोजना का संबंध रहेगा बेसिकली आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं? तो भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं बेसिकली लेह में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने हेतु प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने। नेक्स्ट रहेगा, किस राज्य द्वारा 25 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो यह किया है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश पहली बार बिली जिन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो पहली बार बिली जिन किंग कप 2025 की मेजबानी करेगा वह रहेगा भारत देश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस शहर को ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क का है। नेक्स्ट रहेगा, 12 पुत्र एतिहम ग्राम योजना प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? तो 12 पुत्र एतिहम ग्राम योजना शुरू की गई है ओडिशा स्टेट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कंगना रनौत को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा लॉन्च की गई है BSNL के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 24-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया है बेसिकली किसको? तो ये रहेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने हेतु ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है अमेरिका कंट्री ने। नेक्स्ट हमारा रहेगा, किस राज्य में स्थित आरलम वन्यजीव अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो यह रहेगा बेसिकली कौन से स्टेट का? तो यह है केरल स्टेट का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व
पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा बेसिकली विराज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 425 का क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है बेसिकली उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन है सेना यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो इनका नाम आता है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका नाम आता है बेसिकली कौन सा? उत्तराखंड स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट पे रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की एफडीआई प्राप्त रैंक में कौन सा स्थान है? तो एफडीआई प्राप्त करने में रैंक रहेगी भारत की 15। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा रोमानिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो लोकोमोटिव का जो निर्यात किया है वह कंट्री रहेगी गिनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया है बेसिकली किसको? तो इनका नाम आता है पार्वती तिर्की। नेक्स्ट है ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वसायर अल फतह के तहत हमला किया है? तो यह रहेगा बेसिकली इसका आंसर क्या रहेगा? तो यह रहेगा कतर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है साउथ अफ्रीका ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 71। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो भारत के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया तो ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है बेसिकली किस कंट्री में? तो यह है चाइना कंट्री में। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित शेर शाह सूरी के मकबरे को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? तो यह रहेगा बिहार स्टेट। नेक्स्ट रहेगा सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह की गई है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 24 किसके द्वारा जारी की गई है? तो जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इनका नाम आता है बेसिकली डांगेटी जानवी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश में संबंधित है? तो चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर संबंधित रहेगा बेसिकली किस कंट्री से? तो यह साइप्रस कंट्री से। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को घोषित किया है अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा क्या रहेगा? चेकिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत होगी बेसिकली कब से होगी? तो ये रहेगी 1 अक्टूबर 2026 से। नेक्स्ट रहेगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? तो यह करवाएगा 2026 में। नेक्स्ट रहेगा हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है बेसिकली असम स्टेट को। नेक्स्ट है हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई है? तो नव्या योजना शुरू की गई है विकसित भारत @ 2047 के तहत। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किया जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन है 450 भारतीय संरक्षण सम्मेलन
2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा बेसिकली कहाँ पर? देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट है 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का नाम रहेगा बेसिकली क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को रैंक मिली है 115वीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा बिहार स्टेट में। नेक्स्ट है भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा बेसिकली कौन सा? तो ये रहेगा गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक मिली है 71। नेक्स्ट है आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेगा? तो आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करेगा भारत और श्रीलंका कंट्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तवी नदी जो है वह सहायक नदी है चिनाब नदी की। नेक्स्ट है 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है बेसिकली कनाना निस्कस क्या रहेगा? कनाना निस्कस कनाडा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली साइप्रस के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व रहेगा बेसिकली कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवा शुरू करने हेतु समझौता यानी कि MOU किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली कौन सा? साइप्रस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा चेन्नई में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की एडीडी कैंप एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम आता है बेसिकली यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर विमान इंडिया में हो गया है? तो इनका राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा गुजरात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान रहेगा बेसिकली उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट रहेगा, भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क विकसित किया जा रहा है दिल्ली में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा मंगोलिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट रहेगा, प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली क्या है? महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा बेसिकली कैटरीना कैफ को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित होदेई दाहा पोर्ट किस देश में स्थित है? तो होदेई दाहा पोर्ट स्थित रहेगा बेसिकली यमन कंट्री में। नेक्स्ट रहेगा, जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या रहेगा? तो जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष रहेगा 2022-23। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फुएगो ज्वालामुखी रहेगा बेसिकली ग्वाटेमाला में। नेक्स्ट रहेगा हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है MS धोनी को। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किया है बेसिकली किरेन रिजिजू के द्वारा। किरेन रिजिजू के द्वारा उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो इस तरह हमने स्पीडी करंट अफेयर की जो कि 810 क्वेश्चन में से हमने कर ली है आज 475 क्वेश्चन, यानी कि ये हमारा सेकंड सेशन था। इसके बाद हमारा लास्ट सेशन रहेगा जिसमें हम कंप्लीट
8 10 MCQ करंट अफेयर के कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।